नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी बुंदेली बेटी से जो अभिनय के क्षेत्र में धमाल मचाए हुए हैं। चलिए मिलते हैं मंजू कुशवाहा जी से। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार। मंजू जी, आपके अभिनय के बारे में तो बातचीत में बाद में करूंगा ही। आप मुझे अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त। कहाँ आप पैदा हुई, पढ़ी बली? मेरा नाम मंजू कुशवाहा। मेरा जन्म BHL खेलार में झांसी जिले में ही हुआ है। मेरे पिता का नाम श्री राम प्रसाद कुशवाहा और माता का नाम श्रीमती विमला देवी है। पिताजी कहाँ सर्विस करते थे? पिताजी BHL में जॉब करते थे, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मेरी शिक्षा दीक्षा मतलब 12th तक मैं बेल शिक्षा निकेतन स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई है विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज से। मैंने BSc माइक्रोबायोलॉजी से किया है, बाकी MSc मैंने बायोटेक्नोलॉजी से किया। यूनिवर्सिटी से? जी, यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद फिर आपकी शिक्षा की क्या पायदान रही और कैसे आप हमारी झांसी आई? शादी के बाद ही मैं झांसी आ गई थी। यानी 12th पास कर दी? हाँ, आफ्टर 12th मेरे 12वीं के बाद ही मेरी शादी हो गई थी, तो मैं झांसी आ गई थी। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd और BTC मैंने शादी के बाद ही की। आपका जो जीविकोपार्जन का मुद्दा है वो कैसे आप शिक्षिका बनी और कब बनी? मैंने ग्रेजुएशन के बाद एज अ प्रिंसिपल DD विशन एकेडमी स्कूल है, मैं वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल जॉब की 2 साल। उसके बाद मैंने 1 साल एक स्कूल और है लहरगिर्द में, मैं वहाँ पे प्रिंसिपल रही। तभी मुझे पता चला कि मेरी BTC में सिलेक्शन हुआ। मैंने फॉर्म डाला था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने 2 साल BTC की रेगुलर यहाँ से डाइट पर हुआ सागर से। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई सर। कहाँ पोस्टिंग हुई पहली पोस्टिंग मेरी सर हुई है प्राथमिक विद्यालय नवीन कटेरा, ब्लॉक बंगरा में। तो उसके बाद की क्या आपकी यात्रा रही? उसके बाद सर मैंने 4 साल एज अ प्राइमरी टीचर वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद 29,000 भर्ती निकली, तो मैंने विज्ञान से भर दिया, तो सर मेरा सिलेक्शन हो गया और जिसमें मैं एज अ साइंस टीचर उच्च प्राथमिक विद्यालय उदयन खिरक ब्लॉक बंगरा में पोस्टिंग हो गई मेरी सर। ये नई पोस्टिंग है। तो अभी वर्तमान में कहाँ पोस्टेड है? अभी वर्तमान में मैं इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। मंजू जी, आपकी जो अभिनय की यात्रा है वो बड़ी दिलचस्प है, उसके बारे में भी हमें दर्शकों को बताइए। बचपन से ही थोड़ा बहुत शौक था गाने बजाने का। अभिनय तो दूर दूर तक नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, कर लेते हैं, जो आता है समझ में कर लेते हैं। और इसकी शुरुआत हुई है महेंद्र सर ने मुझे एज अ मतलब कुछ मौके दिए जहाँ पे मैंने सर अभिनय अपना कोशिश की है कि मैं अपना पूरा दे पाऊँ। महेंद्र जी बोले तो तर्कस से जुड़ा हुआ जो संस्था है उसके बारे में बताइए। हाँ जी, मैं तर्कस लोक कला केंद्र से भी जुड़ी हुई हूँ। महेंद्र सर ने मुझे जोड़ा था एज अ टीचर। वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, तो सर ने मुझे उससे जोड़ लिया था और जो भी कार्यक्रम उसके अंतर्गत होते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। तो अब तक आपने कहाँ कहाँ मंचों को शेयर किया और उसमें आपने वाहवाही पाई है? सर सबसे पहले तो मैंने लाला हरदौल नाटक में जो कि दीनदयाल सभागार में हुआ था, उसमें मैंने रानी चंपावती का रोल किया था सर। फिर यही नाटक दोबारा हुआ मुक्ताकाशी मंच पे, जहाँ भी मैंने चंपावती का रोल किया था सर। इसके बाद ये नाटक एक बार ओरई में हो चुका है और वहाँ भी रानी चंपावती का रोल मैंने किया। इसके अलावा और भी किसी नाटकों में आपने अपने किरदार या अन्य किरदारों को निभाए? हाँ जी बिल्कुल, मैंने एक नाटक है प्यादा जो बिहार में किया था, उसमें मैंने एक लाली का रोल किया था जो कि एक नौकरानी थी, तो उसमें मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था सर वहाँ पे। इसके अलावा और भी कहीं आपने मंचों को शेयर किया हो और वहाँ से आप सम्मानित हुई हो? सर एक हमारा विभागीय कार्यक्रम हुआ था शिक्षक संकुल कार्यशाला, जो कि दीनदयाल सभागार झांसी में हुआ था।
जिसमें सारे शिक्षक संकुल एकत्रित हुए थे और जिले के सारे अधिकारी थे। वहाँ पे हमने एक नाटक किया था, बेटी है तो कल है, जो कि बहुत ही चर्चित नाटक हुआ, जिसमें हमारे सारे अधिकारियों ने इस नाटक की बहुत ही ज़्यादा सराहना की। सभी वहाँ पर हम लोग को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। तो वो जो आपने बताया बेटी है तो कल है, जो आपने किया था, तो वो भी तर्कस के तत्वावधान में हुआ था? हाँ जी, तर्कस के तत्वावधान में टीचर स्टाफ भी थे उसमें और कुछ और कलाकार भी थे उसमें। अभिनय के अलावा और मंजू जी के क्या शौक है जो दुनिया को पता ही नहीं? थोड़ा बहुत गाने का शौक है, भजन कीर्तन कर लेते हैं, थोड़ा सा ढोलक बजा लेते हैं। मतलब कहीं से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है। घर में जब भजन होते तो पहले डिब्बा बजाते थे सर, फिर मम्मी ने ढोलक ला दी तो हम लोग ढोलक बजाने लगे। आपके अभिनय वाले जो क्षेत्र है उसमें आपके जीवन साथी की क्या भूमिका रहती है? क्योंकि कई बार विवाह के बाद बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें पत्नियों को सहयोग मिलता है, कई जगह नहीं भी मिलता। नहीं, इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे जीवन साथी बहुत ही, मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इस जन्म में संजीव जी जैसे मेरे हस्बैंड हैं, जो कि बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। शादी के बाद मेरी पढ़ाई में उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, मतलब मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं किया, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे जो हो। मतलब आप पढ़िए, बाकी मैं देख लेता हूँ। बच्चे संभालने से लेके मतलब और किचन के काम, घर के काम वही देख लेते हैं। बाकी ये नाटक से संबंधित कभी मुझे रोक टोक नहीं की कि आप यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, मुझे जाना है तो हाँ आप जाइए, कभी रोका नहीं सर। ऐसा तो नहीं कि डर के मारे हुए? नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मंजू जी, आपके अब आगामी क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो धमाका मचा सकते हैं? आगामी हम लोग शिमला में एक ऑल इंडिया एसोसिएशन के तहत हम लोग एक नाटक करने जा रहे हैं जिसका नाम है गधे की बारात, जो एक कॉमेडी नाटक है जिसमें मेरा रोल गंगी का है। मैं एक कुम्हार की पत्नी बनी हुई हूँ और आप लोग, आई होप कि ये नाटक ज़रूर आप लोग सब एंजॉय करेंगे। तो मंजू जी, इस नाटक का मंचन क्या बुंदेली लोग नहीं देख पाएंगे? झांसी में नहीं होगा? झांसी के लोग बिल्कुल देख पाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग करवाएंगे सर, और हम झांसी में भी इसको सर्कुलेट कराएंगे। और मैं अपने महेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर ने मतलब ये कह लीजिए कि मुझे कोयले के काल से निकाल के ही लाए हैं सर। आपका जॉब है, आप शिक्षिका हैं, समय कम रहता होगा, फिर रिहर्सल को कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि किसी भी नाट्य संस्था में रिहर्सल का बड़ा महत्व होता है। जी बिल्कुल। अब बस अब ये कह लीजिए कि आराम का समय नहीं है। स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत आधे घंटे का रेस्ट के बाद हम लोग रिहर्सल के लिए निकल जाते हैं, जो से 2 से 3 घंटा हम लोग को डेली देना ही पड़ता है हर हाल में, नहीं तो फिर रिहर्सल के बिना कोई नाटक पॉसिबल नहीं है। मंजू जी, आपके जीवन में और भी कोई ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, आपको आगे बढ़ाने में सहयोग दिया? ऐसे बुजुर्ग या कुछ बातचीत के दौरान आप कह रही थी? हाँ, इसमें मेरे ससुर जो कि स्वर्गीय दयाल सिंह कुशवाहा, जिनकी कोरोना में अभी हाल ही में उनके देहांत हुआ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज जो भी हूँ सब उनकी वजह से हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। मुझे एज अ बेटी उन्होंने पाला, बहुत कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, और आज वो मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ सर। मैं उनकी बहुत कमी मुझे खलती है आज कि उनकी सारी जिम्मेदारियाँ मुझे मिल गई हैं सर। अब भगवान राम आपसे मिलने आ जाए और आपसे कहें कि 2 ख्वाहिशें आपकी वो पूरी करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी सर कि मुझे ऐसा ही परिवार मिले। मेरे 2 बच्चे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, मैंने उनमें अच्छे ही संस्कार डाले हैं सर। बाकी आप ऊपर मतलब आगे रब की मर्जी जो भी हो। मेरा बड़ा बेटा है, वो स्पॉट ड्राफ्ट कंपनी में अभी जॉब कर रहा है, हाल ही में उसकी जॉब लगी है बेंगलोर में। क्या नाम है? उसका नाम है प्रियांशु सिंह, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और कंप्यूटर में तो इतना तेज है कि उसको उसके दोस्तों ने उसका नाम रखा है गूगल बॉय, क्योंकि मतलब उसके पास हर चीज़ का हल होता है। और दूसरा अभी हाल ही में उसने 12th की एग्ज़ाम दी है सर। दूसरा आपकी ख्वाहिश अभी अधूरी रहेगी? दूसरी ख्वाहिश में सर
मतलब क्या बोलूं कि मतलब भगवान आए तो मैं उनसे मांगू। हाँ, आपको अब मौका अच्छा है। चलिए यही कहूंगी सर, मुझे अगले जन्म में फिर से एक माँ बना के भेजे, एक पत्नी बना के ही भेजे। तो ये थी मंजू कुशवाहा जी, जो अपनी अभिनय की यात्रा, जिंदगी जीने की यात्रा, सब कुछ बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए मंजू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।